हम सभी जानते हैं अमेजॉन बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स कंसीडर करने पड़ते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ODR, दैट इज ऑर्डर डिफेक्ट रेट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्डर को डिफेक्टिव बनाते हैं, ODR कैलकुलेट कैसे होता है, ODR को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, अगर ODR 1% से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ODR की वजह से आपकी रैंकिंग्स पर क्या फर्क पड़ता है, एंड फाइनली आप ऑर्डर डिफेक्ट रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ODR कितनी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1%, 2%, 3% या 4%? अपना आंसर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट या ODR एक मीट्रिक है जो अमेजॉन ये मेजर करने के लिए यूज करता है कि सेलर जो सर्विसेज कस्टमर को दे रहा है वो किस क्वालिटी की है। इसे आप कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। अमेजॉन चाहता है कि उसके कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा हो, एंड ODR बताता है कि आप एज अ सेलर कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए अमेजॉन आपके डिफेक्टिव ऑर्डर्स ट्रैक करता है। ODR हाई होने का मतलब है कि कस्टमर्स आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है, एंड अगर आपका ODR लो है इसका मतलब है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों से खुश है। बट डिफेक्टिव ऑर्डर का मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप ऑर्डर सही तरह फुलफिल नहीं कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं, ऑर्डर रिटर्न होने पर रिफंड नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा, जिन भी केस में कस्टमर को लगता है कि उसे चीट किया गया है एंड वो अमेजॉन को रिपोर्ट करते हैं, तो वो डिफेक्टिव ऑर्डर माना जाता है। एंड किसी भी 60 डेज के टाइम फ्रेम में कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डिफेक्टिव थे, उसे हम ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं। नाउ लेट्स सी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अमेजॉन ऑर्डर को डिफेक्टिव बनाते हैं। ODR के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 ऐसे पैरामीटर जिन्हें अमेजॉन ODR कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। पहला फैक्टर इज नेगेटिव फीडबैक। अगर कस्टमर सेलर को नेगेटिव फीडबैक देता है, इसका साफ मतलब है कि कस्टमर अनहैप्पी है, या तो आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से, जो कि एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपकी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आपको नेगेटिव फीडबैक रेट कम से कम रखने की कोशिश करनी होगी। नेगेटिव फीडबैक रेट का मतलब है कि जो टोटल ऑर्डर्स आए हैं किसी भी टाइम पीरियड में, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स के लिए आपको नेगेटिव फीडबैक मिला है। सेकेंड फैक्टर इज A to G गारंटी क्लेम्स। जब आप खुद ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं, दैट इज FBM यूज करते हैं, एंड किसी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है या चीटेड फील करता है, दैट इज अगर कोई भी ऑर्डर कस्टमर को डैमेज, लेट, इनकरेक्ट, मिसिंग आइटम या आइटम्स जो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते, ऐसा कुछ भी कस्टमर को मिलता है, तो वो अमेजॉन पर A to Z गारंटी क्लेम फाइल करने के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद अमेजॉन उस क्लेम को रिव्यू करता है, एंड अगर उसे कस्टमर का क्लेम वैलिड लगता है तो वो कस्टमर को रिफंड एंड रिप्लेसमेंट इशू कर देता है। क्योंकि इस केस में क्लियरली कस्टमर आपकी सर्विस से खुश नहीं था, तो ये डिफेक्टिव ऑर्डर में काउंट होता है एंड ODR को इंपैक्ट करता है। अगर आपको A to Z क्लेम्स के बारे में नहीं पता है एंड आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में समझाऊं कि A to Z क्लेम्स क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या A to Z गारंटी क्लेम को अपील कैसे कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। थर्ड फैक्टर इज क्रेडिट कार्ड चार्जबैक। क्रेडिट कार्ड चार्जबैक का मतलब होता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज के लिए पेमेंट कर दी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो पेमेंट रिवर्स हो गई। ये डिफेक्टिव आइटम की वजह से हो सकता है, या फिर कस्टमर को जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इस वजह से भी। इस केस में कस्टमर डायरेक्टली अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिपोर्ट करता है टू रिवर्स द पेमेंट, एंड वो क्लेम को प्रोसेस करके डिसीजन लेते हैं, नॉट अमेजॉन। अमेजॉन केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एंड अगर कस्टमर का क्लेम सही था तो इस केस को एज डिफेक्टिव ऑर्डर काउंट करता है। अगर फ्रॉड चार्जबैक है, मतलब बायर ये क्लेम करता है कि उसने परचेज किया ही नहीं, वो क्लेम आपके ODR को इंपैक्ट नहीं करेगा। ऐसा अक्सर तब होता है अगर कोई फ्रॉडलेंट बायर किसी के स्टोलन क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑर्डर प्लेस कर दे एंड क्रेडिट कार्ड ओनर उसे बैंक को रिपोर्ट कर दे। बट अगर सर्विस चार्जबैक है, मतलब बायर ये मानता है
कि उसने परचेज किया है बट उस परचेज में वो कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे रॉन्ग आइटम रिसीव्ड, डैमेज आइटम एक्सेट्रा, एंड बैंक बायर के फेवर में डिसीजन लेता है, देन वो ओडीआर में काउंट होगा। यही वो 3 फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्डर्स को डिफेक्टिव बनाते हैं। अगर कस्टमर अपना नेगेटिव फीडबैक हटा ले या आपके अपील करने पे क्लेम्स रिवर्स हो जाए तो वो ओडीआर से भी हट जाते हैं। बट ये अपडेट आपको ओडीआर में दिखने में कम से कम 48 घंटे तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट लास्ट 60 डेज के ड्यूरेशन पे कैलकुलेट होता है। अमेजॉन ओडीआर को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी डिफेक्टिव ऑर्डर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ऑर्डर्स विद डिफेक्ट का मतलब है ऑल ऑर्डर्स जिनके लिए आपको नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम या क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट 60 डेज में आपके 10 ऑर्डर डिफेक्टिव थे एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 100 इन द सेम 60 डेज, तो आपका अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट हुआ 10%। ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक क्लेम्स के केस में ऑर्डर की डेट देखी जाती है, फीडबैक या क्लेम की नहीं। इसका मतलब है कि अगर फीडबैक लास्ट 60 डेज के विद इन आया है लेकिन जिस ऑर्डर के लिए नेगेटिव फीडबैक आया है वो 60 डेज से पहले का है, तो वो ऑर्डर ओडीआर कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू मॉनिटर योर अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट। सबसे पहले आपको अमेजॉन सेलर सेंटर में लॉगिन लेना है एंड परफॉर्मेंस टैब पर हूवर करना है एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू में अकाउंट हेल्थ को सिलेक्ट करना है। यहां आप अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट देख सकते हैं एंड अगर वो हाई है तो अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन द इश्यूज। अब बात करते हैं अगर ओडीआर 1% से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी भी सेलर का ओडीआर 1% से ज्यादा हो जाता है, इट कैन हर्ट द सेलर्स रेपुटेशन एंड नेगेटिवली इंपैक्ट देयर बिजनेस। जैसे ही सेलर का ओडीआर 1% से ऊपर होता है, अमेजॉन कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलर के अगेंस्ट एक्शन लेता है। वो सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर सकता है या सेलर की विजिबिलिटी रिड्यूस कर सकता है। ऑल्सो सेलर को सर्टेन प्रमोशन से रिमूव कर सकता है या कुछ सर्विसेज ऑफर करने से भी रोक सकता है। ये सब अमेजॉन इसलिए करता है कि अमेजॉन के कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। अब बात करते हैं अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से आपकी रैंकिंग्स पर क्या फर्क पड़ता है। अमेजॉन ओडीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेलर्स की रैंक को इंपैक्ट करता है। अगर आपका ओडीआर लो है तो अमेजॉन आपको रिवॉर्ड करेगा बाय प्रोवाइडिंग हायर सर्च रैंकिंग्स एंड विजिबिलिटी। लो ओडीआर का मतलब है कि सेलर कस्टमर को बेटर सेलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है दैट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मोर रिपीटेड सेल्स। वेयरएज अगर आपका ओडीआर हाई है तो आपकी रैंकिंग सफर करेंगी एंड आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम होगी। एज अ रिजल्ट आपको प्रोएक्टिवली जिन इश्यूज की वजह से ओडीआर इंक्रीज हुआ है उन्हें एड्रेस करना होगा। अमेजॉन आपको 17 दिन देता है टू एनालाइज द इश्यूज एंड सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं आप अमेजॉन ऑर्डर डिफेक्ट रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओडीआर इंप्रूव करने के लिए या लो रखने के लिए आपको 2 मेजर बातों पे फोकस करना है विच विल ऑल्सो इंप्रूव योर ओवरऑल सेलिंग परफॉर्मेंस। पहला, कस्टमर को डिसैटिस्फाई होने का मौका नहीं दे। दूसरा, डिसैटिस्फाइड कस्टमर का इश्यू रिजॉल्व करके उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको 8 ऐसे स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अमेजॉन ओडीआर को इंप्रूव कर सकते हैं या लो रख सकते हैं। पहला, रिस्पॉन्ड टू ऑल नेगेटिव फीडबैक। हमेशा अपने नेगेटिव फीडबैक्स को जरूर एड्रेस करें। मोस्टली सेलर्स नेगेटिव फीडबैक से परेशान तो होते हैं बट उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि आप नेगेटिव फीडबैक का रीजन आइडेंटिफाई करें एंड नेगेटिव फीडबैक का रिप्लाई करें। कस्टमर को बायर सेलर मैसेजिंग सर्विसेज का यूज करके कांटेक्ट करिए एंड समझिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम या इशू आया है एंड उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कस्टमर आपके रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड है तो आप उन्हें नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव फीडबैक हटा लेते हैं तो इट विल बी नो लॉन्गर काउंट टुवर्ड्स द ऑर्डर डिफेक्ट रेट एंड हो सकता है कि इस वजह से उनका जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो पॉजिटिव में बदल जाए एंड वो आपके लॉयल कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाए। नंबर 2, अवॉइड A to Z गारंटी क्लेम्स। अगर आप खुद ऑर्डर फुलफिलमेंट मैनेज कर रहे हैं तो कस्टमर सर्विस भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर कस्टमर को ऑर्डर में कोई भी इशू लाइक उन्हें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, गलत प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो आपको प्रोएक्टिव होकर ऐसे इशू को रिजॉल्व करना होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है एंड रिफंड या रिप्लेसमेंट मांग रहा है, तो मेक श्योर कि आप उनकी रिक्वेस्ट इग्नोर ना करें एंड कस्टमर से बायर सेलर मैसेज के थ्रू बात करके इशू को रिजॉल्व करें। रिमेंबर, कस्टमर A to Z क्लेम तभी फाइल कर सकता है अगर वो आपको कांटेक्ट कर चुका है एंड या तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या आप कोई सॉल्यूशन ऑफर नहीं कर पाए हैं। सो बी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग बेस्ट कस्टमर सर्विस। बायर सेलर मैसेजेस एंड फीडबैक्स को रेगुलरली मॉनिटर करिए, उनको रिस्पॉन्ड करिए एंड अपने लेवल पे ही रेजोल्यूशंस निकालने की कोशिश करिए टू अवॉइड इंक्रीजिंग योर ODR। अगर आपको लगता है कि कस्टमर का क्लेम गलत है, तो आप क्लेम्स के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू हैव ऑल द प्रूफ्स टू प्रूव दैट यू आर करेक्ट। ये दो स्ट्रैटेजीज तो उन केसेस के लिए थी जब कस्टमर ऑलरेडी डिसैटिस्फाइड है, बट इससे बेटर होगा कि आप कस्टमर को डिसैटिस्फाई होने का मौका ही ना दें। सो फॉर दैट, स्ट्रैटेजी नंबर 3, इंश्योर फास्ट एंड फ्री शिपिंग। हमेशा कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट्स टाइमली शिप्ड हो एंड विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। इससे कस्टमर खुश रहेंगे एंड कस्टमर कंप्लेंट्स कम होंगी। ऑल्सो आप दूसरे सेलर से स्टैंड आउट कर पाएंगे जो इस लेवल की सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्ट्रीमलाइन योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। हॉलीडे सीजन में ऑनलाइन ऑर्डर्स ज्यादा आने की वजह से काफी सेलर उन्हें टाइमली फुलफिल नहीं कर पाते एंड उनका ODR हाई हो जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि पीक हॉलीडे सीजन पे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हो एंड आप उसे टाइमली कस्टमर तक डिलीवर करें सो दैट कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा। स्ट्रैटेजी नंबर 5, प्रोवाइड परफेक्ट पैकेजिंग। बहुत से सेलर्स पुअर पैकेजिंग का यूज करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में मिलता है। सो आपको एक बात समझनी होगी कि पुअर पैकेजिंग की वजह से अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड होता है तो वो आपका ट्रिपल लॉस है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा, नेगेटिव कंप्लेन भी करेगा और फ्यूचर में आपसे परचेज भी नहीं करेगा। सो ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल फॉर योर प्रोडक्ट्स। स्ट्रैटेजी नंबर 6, एनालाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। कस्टमर वही एक्सपेक्ट करता है जो आपकी लिस्टिंग में दिखता है, बट अगर वो प्रोडक्ट उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता तो कस्टमर डेफिनेटली डिसैटिस्फाई होता है एंड नेगेटिव रिव्यू भी देता है। सो अगर ODR कम करना है तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज को रिव्यू करें। आपको चेक करना है कि क्या आपकी लिस्टिंग प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, कहीं कुछ मिसमैच तो नहीं है। बेस्ट इज कि आप इंश्योर करें कि आपकी लिस्टिंग Amazon गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है एंड कस्टमर को सही और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज को रिव्यू करते वक्त पे अटेंशन टू टाइटल्स, इमेजेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, प्राइसिंग एंड कस्टमर रिव्यूज। इन सभी चीजों से रिलेटेड मैंने काफी कुछ डिस्कवर Amazon ओवरव्यू कोर्स में बताया हुआ है। यह कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेकआउट। नंबर 7, मॉनिटर एंड अपडेट योर लिस्टिंग्स। टाइम टू टाइम अपनी लिस्टिंग्स को चेक करिए एंड अगर आपने प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट किया है या कोई भी चेंज किया है तो उसे तुरंत लिस्टिंग में अपडेट करें। इससे कस्टमर लेटेस्ट चेंजेस से अवेयर रहेंगे एंड नंबर ऑफ रिफंड्स एंड रिटर्न्स आने के जो चांसेस हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। नंबर 8, प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विस। बहुत से सेलर्स बायर सेलर मैसेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं एंड बायर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कई बार सेलर्स Amazon के रिटर्न अप्रूव करने के बाद भी रिफंड इशू नहीं करते हैं, मोस्टली बिकॉज उन्हें प्रोसेस पता ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप सभी प्रोसेसेस को सही से समझें, कस्टमर्स को टाइमली रिस्पॉन्ड करें एंड अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका है तो ट्रैक रखिए कि रिफंड इशू हुए हैं या नहीं। ऐसा करने से आप मेजॉरिटी केसेस में नेगेटिव रिव्यू या क्लेम्स अवॉइड कर पाएंगे। तो ये थे वो 8 स्ट्रैटेजी जिससे आप Amazon ODR को इंप्रूव कर सकते हैं। ODR इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर आपसे खुश है या नहीं। अगर कस्टमर खुश है तो ना तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, ना A to Z गारंटी क्लेम्स फाइल करेगा और ना ही चार्जबैक क्लेम करेगा। अगर आप Amazon की सभी गाइडलाइंस एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट रिलेटेड सेशंस को फॉलो करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपका कस्टमर आपसे नाराज हो। बट स्टिल समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं बट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है एंड वो डिसैटिस्फाइड होकर नेगेटिव फीडबैक या क्लेम्स फाइल कर देता है। अगर ODR लो रखना है
तो हमें इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख सकते हैं, कस्टमर को खुश रख सकते हैं। एंड अगर हमारे एंड से कोई भी गलती हुई है या कोई कस्टमर डिसैटिस्फाइड है तो उसे किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ODR को सही से मैनेज करते हैं तो ना तो सिर्फ आप Amazon को खुश रखेंगे बल्कि कस्टमर भी खुश रहेंगे एंड ओवरऑल सेलर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे और इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना है। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।